प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 6 दो संस्मरण। इस पाठ के लेखक हैं संजय सिन्हा जी। संस्मरण का अर्थ होता है यादें। जो यादों को सजो कर रखता है, गुजरी हुई यादों को सजो कर रखता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। इस पाठ के लेखक संजय सिन्हा जी बहुत बड़े पत्रकार हैं। पत्रकार की दुनिया में पिछले कई वर्षों से बहुत सक्रिय हैं। अगर आपको न्यूज चैनल से देखने का शौक होगा तो आप तेज चैनल पर रिश्ते नाम का एक कार्यक्रम लेकर आते हैं और उस कार्यक्रम में आप बहुत सारी कहानियों के बारे में बताते हैं जो हमारे आपके जीवन से संबंधित होती हैं। इन कहानियों में हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो अपनापन है, हमारा जो स्नेह है, उसका वर्णन वे करना नहीं चूकते हैं। यह पाठ दो संस्मरण दो कहानियों को अपने में समेटे हैं। एक है हंस और आदमी और दूसरा है आत्मीय रिश्ते। ये दोनों पाठ हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को, हमारे अपनेपन को स्पष्ट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। लेखक इस पाठ के जरिए यह बताना चाहते हैं हंस और आदमी के द्वारा कि पशुओं पक्षियों में भी अपनत्व की भावना पाई जाती है, अपनेपन की भावना पाई जाती है। पशु और पक्षी ये एक दूसरे से हिल मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से स्नेह करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें जितने की जरूरत है, जितने की आवश्यकता है, उतना लेते हैं, बाकी अपनों के लिए छोड़ देते हैं। लेखक कहानीकार संजय सिन्हा जी बताते हैं कि आज के वातावरण में, आज के परिवेश में व्यक्ति संबंधों को भूल चुका है, अपनों को भूल चुका है। वह कर भला तो हो भला, इस भावना को पूरी तरह दरकिनार कर चुका है। यहाँ पे जो प्रमुख स्वाभिव्यक्ति आती है वह यही है, कर भला तो हो भला, अर्थात दूसरों की भलाई करने पर हमारा अपना ही भला हो जाता है। साथ में ही लेखक यह भी बताना नहीं भूलते हैं कि नेता में कौन कौन से गुण होते हैं। लेखक यह बताते हैं कि नेता वह है जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, जो खुद आगे न बढ़े बल्कि अपने साथ में अपने लोगों को भी आगे बढ़ाए। साथ में लेखक संजय सिन्हा जी इस पाठ के माध्यम से हमें यह भी बताते हैं कि आज मानव वह एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, एक दूसरे को किस तरह से पराजित करके वह आगे निकल जाए, वह प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हो, यह भावना दिखाई दे रही है। एक होड़, एक प्रतियोगिता है। लेखक हमें बताते हैं सहकारिता ही जीवन है। कोई भी बड़ा काम है उसको हम सहयोग से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रामचंद्र जी ने असंभव को संभव करके दिखाया। उन्होंने इतने बड़े समुद्र के ऊपर पुल बनाकर दिखाया जो कि असंभव था, लेकिन जो वहां पे जीव थे, जो पशु थे, जो जानवर थे, रीछ, भालू, बंदर, उनकी सहायता से उन्होंने वह असंभव काम संभव करके दिखाया। लेखक यह बात भी हमें बताते हैं कि अगर हम में भी इसी तरह की भावनाएं हों तो हम हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आप में गहरापन होना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित है कि आपके लिए भी लोग सोचेंगे, लोग विचार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं
पाठ 6 दो संस्मरण, जिसके लेखक हैं संजय सिन्हा जी। कहानी के बारे में जानते हैं गद्य संबंधी में। प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। अर्थात जिस तरह से पक्षी वे एक होकर काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, वैसे ही मानव वह एक होकर काम करे तो सफलता वह दूर नहीं। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। दूसरे संस्मरण में पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, अर्थात सहारा दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। बिल्कुल, आज धीरे धीरे अगर हम देखें तो यह भावना हमारे यहाँ के लोगों में, हमारे अपनों में से निकलती चली ही जा रही है कि हम जो अपरिचित हैं उनकी मदद करें। अपनों की मदद करने को कोई तैयार नहीं है तो अपरिचितों की मदद कौन करेगा। साथ में ही इस पाठ में हम लोग स्वाभिव्यक्ति भी करते चलेंगे। स्वाभिव्यक्ति में हम लोग स्वाभिव्यक्ति के साथ में स्वमत जिसे आप कहते हैं, उसके साथ में हम शब्द संपदा, जिसमें समानार्थी, विरोधी शब्द, साथ में ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे आप शब्द समूह कहते हैं, एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, लिंग, वचन, साथ में ही जो आपके व्याकरण हैं उनमें काल, और साथ में वाक्य प्रकार, इसी के साथ में कारक व विराम चिन्ह। इतने व्याकरण भी हम इस पाठ के माध्यम से करते जाएंगे। आशा है कि आप इन सब में रुचि लेंगे, आनंद लेंगे और पाठ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। देखिए, केवल पाठ को कहानी की तरह पढ़ा देना जरूरी नहीं। आज के समय में कृतियां आती हैं और कृतियों में जरूरी होता है कि विद्यार्थियों को यह बताया जाए कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से खोजा जाता है। आइए, हंस और आदमी, अर्थात हंस और आदमी के माध्यम से कहानीकार ने, संजय सिन्हा जी ने हमें अनुशासित जीवन जीने, एक दूसरे का सहयोग करने और निश्चयी बनने, सामूहिक जीवन जीने और नेता के गुणों को पहचानने की सीख दी है। प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बताता चलूंगा और आप उसको समझते चलिए। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? पहला ही प्रश्न बना कि लेखक के द्वारा पूछा गया प्रश्न, और उत्तर बना आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है। दूसरा प्रश्न बना कि परिच्छेद में आए हुए पक्षी का नाम हंस। आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कई व्याकरण एक साथ करेंगे। जरूर देखा होगा,
अब यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे होगा। यहाँ पे हो यह क्रिया है और उसमें गा जोड़ा गया है। अब जब क्रिया के अंत में गा गेगी, एगा एगी एगे जुड़ेगा तो वहां पे सामान्य भविष्य काल, तो यह काल में सामान्य भविष्य काल हुआ। साथ में ही देखा शब्द आया। अब अगर यहाँ पे हम लोग कहें कि इसका कृदंत बनाइए प्रत्यय जोड़ के, तो देखा से दिखावट, आवट जुड़ेगा, देख प्लस आवट दिखावट। प्रश्न बना, लेखक ने इन्हें देखने की बात की है, हंसों को आकाश में उड़ते हुए देखने की बात कही। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वाक्य का प्रकार, आपने देखा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो ये इतना एक वाक्य है, दूसरा ये वाक्य है। अब अगर पहला वाक्य पढ़ते हैं आप तो वहां बात पूरी नहीं होती कि क्या देखा होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य। तो प्रश्न बना, प्रश्न यह है कि पक्षी अंग्रेजी के इस आकार को बनाते हुए उड़ते जाते हैं, वी के आकार में उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काल में देखें होते हैं, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल हुआ। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। अब यहाँ पर देखिए, लेखक हैरान हो जाते, कारण लिखिए, सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की उड़ान दिख जाती तो लेखक हैरान हो जाते। दूसरा प्रश्न हुआ, परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी महीनों के नाम सितंबर अक्टूबर। अगला प्रश्न हुआ कि परिच्छेद में आया हुआ मौसम, ठंड का मौसम, हल्के ठंड का मौसम। उड़ान शब्द है, उड़, उड़ यह क्रिया है, उसमें आन जोड़ा गया है, तो यहाँ पे उड़ान या कृदंत हो गया आपका। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपट कर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। अनुशासित, यहाँ पर देखेंगे आपसे कहा गया कि इस शब्द में आए हुए उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए, तो यहाँ देखेंगे तो अनु जो है वह उपसर्ग हुआ, इत प्रत्यय हुआ, शासन, शासन यह मूल शब्द हुआ, अनु जोड़ के अनुशासन हुआ, इत जोड़कर अनुशासित हुआ, उपसर्ग है अनु, इत है प्रत्यय। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काल में चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पर भी आपका छोटा सा प्रश्न बना, हंसों को उड़ते देखकर लेखक को यह लगता है, क्या लगता है? उत्तर हुआ, मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे। अब यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द लिखो, सफेद, काला। विरुद्धार्थी शब्द अनुशासित, अनुशासित, उजड। आगे बढ़ते हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते। लेखक के मन में ये प्रश्न, लेखक के मन में ये उठते, सवाल उठते, प्रश्न उठते। अब यहाँ पे संजाल आपका बन रहा है, आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? कौन वी आकार बनाया है? हंस। क्यों उड़ रहे हैं? ये पहला प्रश्न उठा लेखक के मन में। ये सब कहाँ जा रहे हैं? दूसरा प्रश्न। सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? तीसरा प्रश्न। बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? चौथा प्रश्न। क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है?
5वां प्रश्न, कौन है इनका निर्देशक? निर्देशक में निर्देश प्लस अक प्रत्यय लगा हुआ है और निर्देश में खुद निह जो है वह उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो संजाल बना, जो प्रश्न बना, वह है कि लेखक के मन में उठने वाले प्रश्न। तो वहां पर पहले बॉक्स में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वां रहा तो 5वें में और 6ठे में। 6 है, 6 में से कोई 4 आपको लिखना होगा। बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लेखक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इनके पास जाते थे, माँ के पास। लेखक अपने प्रश्नों के उत्तर जानने इनके पास जाते, माँ के पास। लेखक के प्रश्नों का जवाब ये देती, माँ दिया करती थी। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न हुआ वह प्रश्न है कि हंस इस प्रकार के हंस थे, राजहंस थे। राजहंसों का निवास स्थान मानसरोवर। मानसरोवर आप जानते हैं कैलाश में है। आगे, ये तो सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं उसका क्या मतलब है? लेखक के मन में फिर से प्रश्न उठा और उन्होंने माँ से पूछा। ये आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, अपने। तो यहाँ प्रश्न बना, हंसों का आपस में संबंध, कि वे सभी आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला इनका नेता होता है। आगे वाला हंस यह होता है नेता। अब यहाँ पर फिर से 2 मार्क का आपका संजाल बन रहा है और वह प्रश्न है कि नेता के गुण या नेतृत्व के गुण। तो अपने आप आपको मिल जाएगा। वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। रफ्तार अर्थात गति, करता है, ता है, ती है, काल हो गया सामान्य वर्तमान काल। यह पहली बात हो गई, अर्थात नेता का पहला गुण हुआ। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है, यह दूसरी बात हो गई। वह हवा को काटता है, ये तीसरा है नेता का गुण। उसके बाद बाकी हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाता है, यह चौथा हुआ। तो यहाँ पे पहला गुण नेता का और दूसरा गुण हुआ, तीसरा गुण हो गया यहाँ तक, और चौथा कि पीछे वाले हंसों के उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाता चलता है, ये चौथा गुण हो गया। तो यहाँ पे नेता के गुण। आपसे स्वाभिव्यक्ति में यह प्रश्न हो सकता है कि नेता के गुण लिखिए। नेता वह है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तो वहां पर आप लिखिएगा, इन्हीं बातों का उल्लेख आप कर सकते हैं कि नेता अगुआ होता है, वह सबसे आगे आगे चलता है। वह रास्ते में, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों का सामना सबसे पहले करता है। और क्या कठिनाई हो सकती, क्या परेशानी हो सकती है, यह पीछे वालों को वह बताता है, उनसे सावधान करता है। वह लोगों को, उनके जीवन को सहज, सरल और आसान बनाने की कोशिश करता है। नेता वह नेतृत्व से परिपूर्ण होता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न बना। लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फायदा? मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार हैं। अब यहाँ पे लेखक बार बार रिश्तेदार और राजहंस इनको आपस में जोड़ क्यों रहे? लेखक यह बताते हैं कि जैसे राजहंस पक्षी होकर भी वे एक समूह में चलते हैं, एक साथ में चलते हैं। उनका नेता आगे आगे चलता है, कठिनाइयों का सामना करता है और अपने से जो छोटे हैं, जो उसके सहारे हैं, उनके आने वाले रास्ते को आसान बनाता है। इसी तरह से हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे अपने होते हैं। हमारे अपनों में जो बड़ा बुजुर्ग है, जो घर का मुखिया है, उसका काम भी यही है कि वह रास्ते बनाता चले और उस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते रहें।
ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, इसलिए एक दूसरे के साथ देते हुए चलते हैं। प्रश्न बना कि राजहंस यह जानते हैं कर भला तो हो भला, अर्थात अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारा भी भला अवश्य होता है। लेखक संजय सिन्हा जी यहाँ पे यही बात का उल्लेख करते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहयोग से काम करना चाहिए। हम आपस में रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, संयुक्त परिवार है। हम एक दूसरे से अगर मिलजुल कर चलते रहें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य आसान हो सकता है। जिस तरह से ये हंस कठिनाई का सामना करते हुए भी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही अगर इंसान वह एकजुट रहे तो सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। उसे कठिनाइयां, परेशानियां बहुत कम महसूस होंगी। ये बहुत दूर तक उड़ते चले जाते हैं, ये एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। तो प्रश्न बना कि राजहंस एक बार में लगभग इतने घंटे उड़ सकते हैं? 10 घंटे उड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह कि ये रिश्तेदार हैं, इनमें आपस में एक दूसरे की सहयोग की भावना है, इस कारण से लगातार 10 घंटे उड़ते जा सकते हैं। इसी तरह से अगर मानव वह भी आपस में तालमेल बिठा कर रखे तो वह भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। 10 घंटे, लेखक के मन में इस कारण से प्रश्न आश्चर्य पैदा हुआ जब मां ने कहा कि हंस 10 घंटे लगातार उड़ सकते हैं एक बार में। यहाँ पे आए हुए चिन्ह दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज्यादा। अब ये एक साथ में 10 घंटे कैसे उड़ लेते हैं, यहाँ पर लेखक ने उसी का वर्णन किया है। कई बार उससे भी ज्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है, तो हमने पहले ही देखा। मेहनत इसका समानार्थी परिश्रम। फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उनकी जगह लेने पहुंच जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यह मिश्र वाक्य हुआ, लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी शब्द युग्म हो गया जगह बदलते चले जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। पीछे वालों को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वालों को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए, मतलब आराम करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए